हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। चलिए हम आज आ गए करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट लेक्चर में। और जो हम लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था ईएमएफ क्या होता है, सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या होता है, सारा चीज डिस्कस किया था हमने। और आज की क्लास में जो है हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल, बिटवीन इलेक्ट्रो एनोड एंड कैथोड। ये देखिए यहाँ पे दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। किसी भी सर्किट में जब सर्किट क्लोज हो, सर्किट क्या होना चाहिए? ओपन नहीं होना चाहिए। सर्किट क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो जब दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को कहते हैं हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। डीवीआई पार्ट है, इस बार भी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ था, सीबीएसई में पूछा हुआ था। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल कब? जब सर्किट क्या होना चाहिए? पूरा का पूरा क्लोज होना चाहिए, मतलब सर्किट से करंट पास करना चाहिए। देखिए यहाँ से, तो इसको जो है ए और बी टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? दैट इज वी ए माइनस बी बी इक्वल्स टू आई ई माइनस आई आर। ई माइनस आई आर, जहाँ पे ई माइनस आई ई क्या है? यहाँ पे ईएमएफ है, और आई टाइम्स आर इज द बेसिकली नोन एज द इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो हो गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। बी ए माइनस बी बी इक्वल्स टू क्या हो गया? आई टाइम्स आर के बराबर होता है, यानी कि क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा। तो बी ए माइनस बी बी इक्वल्स टू क्या हो गया? आई आर। यानी कि अगर दोनों को बराबर कर दिए तो आई आर बराबर ई माइनस आई आर हो जाएगा। दैट इज आई आर प्लस दिस साइड अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो आई टाइम्स आर इक्वल्स टू ई हो जाएगा। आई को अगर हम कन्वर्ट निकालते हैं तो आर प्लस आर इक्वल्स टू ई हो जाएगा। तो आई इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस आर, ई बाई आर प्लस आर के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे हो गया आई इक्वल्स टू हो गया आपका, ये हो गया आई इक्वल्स टू क्या हो गया? ई बाई आर प्लस आर हो गया। अंडरस्टैंड? जैसे हो गया आई इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस आर। ये हो गया करंट जब भी निकालना हो तो आई इक्वल्स टू क्या करेंगे भाई? ई बाई आर प्लस आर के बराबर होगा। तो बेसिकली हमने क्या कहा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि जब कोई एक सर्किट है जो क्लोज सर्किट है, पूरा का पूरा क्या ये क्लोज सर्किट है, और इसके अक्रॉस जो ईएमएफ लगा हुआ है और इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब सर्किट में जब करंट पास करेगा तो इस टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या इस टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ई माइनस आई आर, और इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो हो गया दैट इज द आई आर। होगा कि नहीं होगा? दोनों को हमने बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया, जहां से अपने को करंट पता चल गया आई इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस आर हो गया। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, बताओ इसको गाइस। ये फॉर्मूला हो गया आई इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस आर। एक क्वेश्चन है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन। इसको मैं बिठा देता हूं, ठीक है? पॉज। हेलो गाइस, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of resistor? Resistance का resistance of resistor क्या होगा? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? देखिए क्या कह रहा है, एक जो EMF है कनेक्टेड है, कितना वोल्ट का है? 10 वोल्ट का EMF दिया हुआ है, और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम का। कह रहा है कनेक्ट किया गया एक रेजिस्टर से, यहां से ऐसे, और ये इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर है। कहा जा रहा है कि सर्किट से जो है ये ईएमएफ 10 दिया हुआ है ना, और स्मॉल आर का वैल्यू कितना है? 3 एम्पियर, 3 ओम दिया हुआ है। कह रहा है करंट इसमें पास कर रहा है, कितना करंट पास कर रहा है? 0.5 एम्पियर करंट पास कर रहा है, 0.5 एम्पियर करंट पास कर रहा है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर? रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा? व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज? डियर स्टूडेंट गौर से सुनना, कह रहा है इसमें कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं टर्मिनल वोल्टेज वी ए माइनस बी बी का फॉर्मूला क्या होता है? ई माइनस आई आर होता है ना? ई का वैल्यू 10 दिया हुआ है, माइनस आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.5 एम्पियर, और करंट दिया हुआ है आपका 3, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 ओम दिया हुआ है। ये हो गया 10 माइनस 5, 3 का कितना हो गया? 1.5, 15 हो गया ना, 1.5। ये हो गया 10 माइनस 1.5, कितना हो जाएगा आपका? 8.5 होगा ना, 8.5 वोल्ट आ गया। पहला आंसर आ गया 8.5 वोल्ट, ठीक है? पहला आंसर आ गया 8.5 वोल्ट। क्या कहा? व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? दिस इज द दूसरा आंसर। और क्या कह रहे हैं कि
सर कि उसमें क्या है जी, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? भाई सिंपल बात है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर जो होता है, आई बराबर जो होता है ई बट्टा क्या होता है, आर प्लस स्मॉल आर होता है ना। यहां से देखिए ना, आर प्लस स्मॉल आर हो गया, यानी कि यहां से आई का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 0.5, ई का वैल्यू है 10, आर का वैल्यू निकालना है और ये हो गया आपका 3। चलेगा नहीं चलेगा? देखिए यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 0.5 आर प्लस 1.5 इज इक्वल टू 10, ये हो गया 0.5 आर इक्वल टू आ गया 8.5, और यहाँ से आर इक्वल टू कितना आ गया 8.5 बाई 0.5, नहीं हुआ क्या? ये लगभग हो गया 17, यानी कि आर का वैल्यू जो है वो 17 ओम के बराबर आ गया। नहीं, ये आ गया आपका 17 ओम। चलेगा नहीं चलेगा? आया आंसर? आया है? देखिए यहां से तो टर्मिनल पोटेंशियल कितना आया है, ये आ गया आपका दूसरा, और ये हो गया पहला आंसर, आर इक्वल टू 17 ओम। फॉर्मूला बेस्ट था डायरेक्ट यहाँ पे, आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर डाल दिए, सारा वैल्यू डेटा दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा आपका। कोई डाउट अप टू हियर नहीं होने चाहिए, ठीक है? साफ दीजिएगा इस, हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है, इस पे एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, इस पे बनाइए, फिर हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक है? एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा ध्यान से। ये एक बैटरी है, यानी कि ईएमएफ, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, और ये है एक ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसे जी, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। ये आर है, ये है आपका R1, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया R2। यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका E1 और ये हो गया आपका E2, ठीक है? ये E1 है और क्या है, ये E2 है। अब इस सर्किट से कितना करंट पास करेगा ये अपने को पता करना है। कितना टर्मिनल इसमें बन रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल कितना टर्मिनल बन रहा है? देखिए ये हो गया A और ये हो गया B, नहीं हुआ क्या? अब बीच में मान लेते हैं ये कुछ स्मॉल a, इसमें देखिए यहाँ पे एक ईएमएफ तो ये बन गया और दूसरा टर्मिनल ये बन गया आपका। सर्किट में करंट कितना पास करेगा? ये सारे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, अरे है नहीं? सारे रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा E2 माइनस E1। E2 माइनस क्यों हुआ E2, नेट वोल्टेज कितना है इसमें, E2 माइनस E1 हो गया। क्यों हुआ E2 माइनस E1? देखिए यहां से गौर से सुनिएगा, ये प्लस से माइनस में जा रहा है और ये माइनस से प्लस में जा रहा है, आ रही बात समझ में? तो ये हो गया आपका हाई वोल्टेज और ये हो गया आपका लो वोल्टेज, नहीं हुआ क्या? दोनों अगर सेम साइड होता, लाइक ऐसे होता, दोनों अगर दोनों सेल्स अगर सीरीज में ऐसे जुड़ा होता, ऐसे करंट ऐसे पास करता ना, पूरा का पूरा सीरीज में जा रहा है, तो सीरीज में होता तो करंट सब में सेम जाता। या इसमें भी देखो ना, यहाँ पे ऐसे इधर से मूव कर रहा है, इधर प्लस से माइनस की तरफ, तो दोनों E1 प्लस E2 हो जाता। बट अभी क्या है इसमें, एक है आगे के तरफ और एक है पीछे के तरफ, रिवर्स है ना, दिख रहा है, रिवर्स है यहाँ पे। इसलिए E2 माइनस क्या हो गया, E2 माइनस E1 हो गया, डिवाइडेड बाय हो गया R1 प्लस R2 प्लस R के इक्वल आ गया। समझ में आई बात? नहीं समझे? नहीं समझे? देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, अभी अगर यहाँ पे एक सेल होता और इंटरनल रेजिस्टेंस एक ही होता तो I इक्वल टू E बाई R प्लस R होता, E बाई R प्लस R होता। बट व्हाट इज दिस हियर, व्हाट इज हियर, यहाँ पे दो सेल्स है, एक सेल है E1, दूसरा सेल है E2, दूसरा यहाँ पे E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। अब देख लो, एक बड़ा वाला डंडा एक है छोटा वाला डंडा, एक छोटा वाला डंडा इधर है, बड़ा वाला डंडा इधर है। अगर बड़ा वाला डंडा इधर होता, छोटा डंडा इधर होता, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव होता, दोनों ये वाला जुड़ जाता, तो किसी चीज में वोल्टेज जुड़ जाता है ना, V1 प्लस V2 प्लस V3 होता। बट यहाँ पे क्या है, दोनों का टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज है, यहाँ पे टर्मिनल ही चेंज है, देख लो अपोजिट है, ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस, तो दोनों प्लस वाला सेम साइड है और माइनस वाला दोनों अपोजिट साइड है, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है ना। ये हो गया आपका हाई पोटेंशियल और ये हो गया आपका लो पोटेंशियल। मैं समझे बात को? E2 माइनस कितना हो गया, E1 हो गया। आप इसको किरचॉफ लॉ से भी बना सकते हो। कैसे? आप किरचॉफ लॉ नहीं जानते हैं अभी,
लेकिन मैं फिर भी आपको हिंट दे करके बता सकता हूँ। देखिए यहाँ से ये प्लस है माइनस है, आपको नहीं पता ये करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस माइनस हो गया, और ये क्या हो गया ऐसे जा रहा है तो ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। चलेगा, देखिए यहाँ से तो ये क्या हो गया प्लस माइनस हो गया यहाँ से, तो ये करंट हो जाएगा यहाँ से, ये आई जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा आई आर हो जाएगा, होगा। और क्या हो जाता है, ये हो गया माइनस आई आर टू होगा, फिर माइनस से प्लस में गया तो कितना हो गया प्लस ई टू हुआ, और फिर प्लस से माइनस में गया तो माइनस ई वन, अब प्लस से माइनस में गया तो माइनस आई आर वन बराबर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से सुनना इधर, देखो इधर ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आई कॉमन करोगे ये कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा ना, होगा ना, अरे माइनस आई आर, देखो ये कितना हो गया माइनस आई कॉमन करोगे ये आर प्लस आर टू प्लस कितना हो जाएगा आर वन होगा, प्लस ई टू माइनस ई वन हो जाएगा, बराबर कितना आ गया जीरो। अगर मैं इस साइड जाऊं लेफ्ट साइड से नेगेटिव इधर जाऊं तो आई किस में आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा, अरे बोलो आर प्लस आर टू प्लस आर वन बराबर हो जाएगा ई टू माइनस ई वन होगा, तो आई प्लस टू कितना आ गया ई टू माइनस ई वन डिवाइडेड बाय कितना हो गया आर प्लस आर टू प्लस आर वन, तो वही चीज लिखा वहां पे समझे नहीं समझे आपको, तो हमने इसको कैसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कुछ बच्चों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, आगे जाएंगे हम सीरियल क्या होता है मैंने आपको सावधानी के साथ बता दिया क्लियर हो गया आपका। अगर दोनों सेम साइड में होता तो ई1 प्लस ई2 होता, अभी दोनों कितना है अपोजिट साइड में है, इसलिए कितना हो गया आपका ई2 माइनस ई1 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2 प्लस r हो गया, पूरा होगा पूरा समझ में आया, ये हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अंडरस्टैंड। ये ऐसे निकालते हैं क्वेश्चन, अभी तो क्वेश्चन कैसे बनता है और तो क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको छाप दीजिए ठीक है, छाप दो गाइस, तो दो में डायरेक्ट हो गया लेकिन यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाता है, ओके। हाँ गाइस देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि ये सर्किट दिया हुआ है, दो ईएमएफ है यहाँ पे E1 और E2, E1 का 4 वोल्ट का वोल्टेज दिया हुआ है, E2 का 3 वोल्ट है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस R मतलब क्या है 1 ओम का दिया हुआ है। हम जानते हैं सेल के पास खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो हमेशा रहता है, सेपरेट नहीं कर सकते उसको। क्या फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, प्रत्येक सेल का जो है आपको क्या करना पड़ेगा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस, एक फार्मूला तो हो जाएगा VA माइनस VD हो जाएगा, जो हो जाएगा E1 माइनस IR और IR1, ये तो इक्वेशन ये हो गया, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा VB माइनस VC, ये कितना आ गया, ये हो जाएगा आपका E2 माइनस I इंटू R2, ये हुआ हमने को तीसरे इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा, क्योंकि E1 तो पता है, R1 पता है, E2 पता है, R2 पता है, I नहीं पता है, तो सर्किट से करंट कितना पास करता होगा और एक I है, ठीक है, तो दोनों दो टर्मिनल यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, नहीं ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, उल्टा जुड़ा हुआ, इसका मतलब डायग्राम बनाया कर सेम टू सेम वैसे ही डायग्राम है, एक पॉजिटिव नेगेटिव इधर है, एक पॉजिटिव नेगेटिव इधर है, ठीक है क्या, नहीं जी इसको थोड़ा घुमा के यहाँ पे ऐसे करो, बड़ा वाला इधर आएगा अब छोटा वाला इधर आएगा, तो दोनों सेम से जुड़ा हुआ नहीं, यानी कि ये हो गया आपका, देखिए जिसका ज्यादा है ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 3, चलेगा ना, ये हो गया हाई पोटेंशियल और ये हो गया लो पोटेंशियल, सर्किट में करंट कितना पास करेगा, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा आपका E1 माइनस E2, क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, तो ये दोनों सीरीज में नहीं ये दोनों पूरा सीरीज में है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो E1 हो गया 4 माइनस 3 और बटा हो गया 1 प्लस 1, यहाँ पे 4 में से 3 गया, एक बटा कितना आ गया 2, 0.5 एम्पीयर आपका करंट है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो भैया, तो क्या VA माइनस VD बराबर जो हो जाएगा E1 का वैल्यू है 4 माइनस करंट कितना है इसका, करंट कितना आया 0.5 इंटू 1 आ गया, यानी कि कितना आ गया 4 माइनस 0.5 यानी कि आ गया आपका
होना भी चाहिए, क्यों होना चाहिए, जितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसका होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों पैरेलल में, दोनों किसमें है, नहीं ये जितना वोल्टेज इसका होना चाहिए, इतना वोल्टेज इसका होना चाहिए, तो देखो दोनों 3.5 वोल्ट है, इसका आंसर हमारा करेक्ट है। मैं समझे, समझ गए, ठीक है ना।